तो वहीं कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का हाल बेहाल है। बारिश के बाद सड़कों की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। अब सड़क पर चलना जोखिम भरा हो चुका है। पंडरिया विकासखंड के दामापुर से मुंगेली जाने का रास्ते पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसे लेकर ग्रामीण काफी चिंतित हैं। तो वहीं सड़क को बनाने का मरम्मत करने को लेकर जेसीसीजी एक्टिव हो गई है। ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो सड़कों का हाल बेहाल है। जर्जर सड़क से परेशानी भी हो रही है। लोगों को वाहन चलाने में तो दिक्कत होती ही है। बारिश के समय ये पूरी सड़क खराब हो जाती है। पानी की वजह से यहाँ पूरी सड़क मिट्टी में तब्दील हो जाती है। जिले की अगर सड़कों की बात की जाए तो कवर्धा जिले में सभी सड़कें जितने हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या ग्रामीण क्षेत्रों का सड़क, एकदम जर्जर है। और उन जर्जर सड़कों में एक और सड़क है जो दामापुर बाजार पंडरिया ब्लॉक का है, दामापुर से डोंगरिया, जिसमें बरसात तो छोड़े अब चलने की स्थिति नहीं है। हम स्थानीय प्रशासन को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर सप्ताह भर के भीतर अगर निर्माण नहीं होता है तो फिर जब तक नहीं बनेगा हम सड़क के ऊपर बैठे रहेंगे। और चलिए अगली खबर जशपुर से, जहां विवादित जमीन की खरीद बिक्री पर रोक के बावजूद दबंगों ने एक आदिवासी परिवार की जमीन का गुपचुप तरीके से रजिस्ट्री करा ली। मामला पथलगांव तहसील के कछार ग्राम पंचायत का है, जहां आदिवासी परिवार को 1979-80 में शासकीय पट्टे की भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन हाल ही में गांव के एक ही दबंग परिवार ने खुद के नाम पर जमीन के कागजात बनवा लिए। जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने एसपी और पथलगांव एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव का ही है देवेंद्र यादव, जो कि फर्जी तरीके से हम लोग का ज़मीन 40 साल पहले नक्शा कट चुका है। उसी नक्शे में 10 साल बाद जो है दोबारा नक्शा कटवा के जो है अपना ज़बरदस्ती हम लोग का कब्जा छुड़वा रहा है सर। इसमें रजिस्ट्री कर दिया, किस तरह से हुआ बताइए? जी सर, अभी हम लोग का तहसील में स्टे लगा है सर, फिर भी जो ये लोग जशपुर में ज़बरदस्ती जाके अपना रजिस्ट्री बेच दिया है सर, रजिस्ट्री करवा लिया है। कब स्टे लगा था? कलेक्टर महोदय की तरफ से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि किन कारणों से लोग जशपुर में जाकर रजिस्ट्री करा रहे हैं। इस संबंध में जांच किया जा रहा है। जांच करके रिपोर्ट जो है सक्षम अधिकारी को दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई आगे की होगी। राजनांदगांव नगर निगम की माली हालत खराब है। निगम ने 21 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, लेकिन महज 8.5 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी। ऐसे में अब नगर निगम ने थर्ड पार्टी के तौर पर रांची की एक कंपनी को इसका ठेका दिया है। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसे आश्वासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। निगम के नेता प्रतिपक्ष कुशन यदु ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। महापौर ने पिछले बजट सत्र में बोली थी महापौर ने कि नगर निगम में जो है लगभग 90% की जो है हमने राजस्व की वसूली की है। तो नगर निगम के कर्मचारी यदि 90% राशि वसूली कर सकते हैं, राजस्व की वसूली कर सकते हैं, तो ठेके में जाने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब स्पष्ट है कि महापौर ने सदन में उस समय झूठ बोली थी कि 90% राशि वसूली कर रहे हैं। टैक्स जो है थर्ड पार्टी वसूली के लिए गवर्नमेंट से हमें स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। और एक कंपनी है जिसने सबसे कम रेट कोट किया था, उसे हम नियमानुसार MIC में रखकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजेंगे। उसके पश्चात टैक्स वसूली थर्ड पार्टी द्वारा। आज विश्व कैंसर जागरूकता दिवस है। जशपुर के शासकीय जिला अस्पताल में साल 2020 से कैंसर मरीजों का इलाज शुरू हुआ, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। अब लोगों के सामने कैंसर मरीजों को दूसरे शहर ले जाने की मजबूरी नहीं है। यहां तक कि झारखंड, ओडिशा सहित दूर दराज के इलाकों से मरीज यहां इलाज कराने आ रहे हैं। यहां अब तक 516 कैंसर पीड़ितों का इलाज किया जा चुका है, तो वहीं अब तक 680 कीमोथेरेपी की जा चुकी है। मेरी मम्मी का मुंह में कैंसर है, घाव है। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा घाव हो गया था, तो यहाँ आए तो थोड़ा बहुत तो कम हो गया है। अभी कैंसर का इलाज यहाँ पे चल रहा है। अब तक 516 मरीजों को हमने यहाँ पे भर्ती किया और 680 कीमोथेरेपी हम यहाँ पे अभी तक कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुंह के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।